क्या भगवान का अस्तित्व है? गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत घटना है जो हमें विश्वास, संदेह और सत्य की खोज के जटिल पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती है। यह घटना उस अनंत प्रश्न से जुड़ी है जिसे मानव सभ्यता ने सदियों से खुद से पूछा है, क्या भगवान का अस्तित्व है? इस घटना में बुद्ध ने दो विपरीत उत्तर दिए और एक ऐसा संदेश छोड़ा जो साधारण विश्वास से कहीं गहरा था। आइए इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करें कि भगवान के अस्तित्व के सवाल पर बुद्ध का दृष्टिकोण क्या था और इसका क्या अर्थ है। एक दिन प्रातःकाल बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यानस्थ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया जो श्री राम का भक्त था। उसने जीवन भर राम का नाम जपते हुए न केवल कई मंदिरों का निर्माण करवाया बल्कि ईश्वर की पूजा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उम्र के साथ साथ उसके मन में एक छोटा सा संदेह जन्मा, अगर भगवान है ही नहीं तो मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। उसने देखा कि कई लोग भगवान को न मानने के बावजूद जीवन का आनंद ले रहे हैं, जबकि उसने खुद को भक्ति में सीमित रखा। यह संदेह उसे भीतर से परेशान कर रहा था। वह सोचने लगा, बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर पता होगा। वह सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा, क्या भगवान है? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और पहली बार स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। यह सुनते ही उस व्यक्ति के मन में मानो एक बोझ उतर गया। उसे ऐसा लगा कि अब उसे अपने जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई परम सत्ता नहीं है जो उसे देख रही है, न ही कोई उसे उसके कर्मों के लिए दंडित करेगा। वहां उपस्थित शिष्यों के लिए भी यह उत्तर चौंकाने वाला था, क्योंकि भगवान के अस्तित्व पर विचार करना हमेशा उनके लिए एक कठिन सवाल रहा था। बुद्ध के नहीं कहने से उनके मन में भी एक अजीब सी शांति और राहत महसूस हुई। उसी दिन शाम के समय एक दूसरा व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। यह व्यक्ति एक चार्वाक था जो कट्टर भौतिकवादी विचारधारा से जुड़ा था। चार्वाकों का मानना था कि जो दिखाई दे वही सत्य है और जो दिखाई न दे उसका कोई अस्तित्व नहीं। यह व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को नकारने का पेशेवर तर्क करता था। वह गांव-गांव जाकर लोगों को चुनौती देता था, अगर आप साबित कर दें कि भगवान है तो मैं आपको इनाम दूंगा। अगर मैं साबित कर दूं कि भगवान नहीं है तो आपको मुझे इनाम देना होगा। सालों तक उसने हजारों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भगवान नहीं है, लेकिन अब उसके मन में भी एक छोटा सा डर उत्पन्न हो गया था। अगर वाकई भगवान हुआ तो क्या मेरे तर्कों और नास्तिकता के कारण वह मुझे माफ करेगा? उसे डर था कि जो लोग भगवान को क्रोधी बताते हैं वह कहीं उसे भी दंडित न कर दे। डर और संदेह के इस द्वंद्व से छुटकारा पाने के लिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उसी प्रश्न को दोहराया, क्या भगवान है? इस बार बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हां। यह उत्तर सुनते ही चार्वाक के चेहरे पर चिंता की लकीरें मिट गईं। अब उसे एक प्रकार का संतोष मिला कि शायद भगवान है और उसे अपनी नास्तिकता के लिए डरने की जरूरत नहीं है। सुबह बुद्ध ने कहा था कि भगवान नहीं है और शाम को कहा कि भगवान है। यह विरोधाभास शिष्यों को भ्रमित कर रहा था। वे सोचने लगे, क्या बुद्ध हमें सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं? आखिरकार सच क्या है? बुद्ध के इन दो विपरीत उत्तरों में एक गहरा संदेश छिपा था। उनका उद्देश्य सिर्फ यह नहीं था कि वह किसी को सही या गलत साबित करे। वह चाहते थे कि लोग विश्वास के आरामदायक घेरे से बाहर निकलकर स्वयं सत्य की खोज करें। बुद्ध का मानना था कि जब हम केवल विश्वास या अविश्वास के आधार पर जीते हैं तो हम सत्य की खोज को रोक देते हैं। विश्वास हमें संतोष देता है, लेकिन यह खोज की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। अविश्वास भी अपने आप में एक प्रकार का विश्वास है, यह मानना कि जो चीज दिखाई नहीं देती वह मौजूद नहीं है। लेकिन बुद्ध हमें विश्वास और अविश्वास से परे ले जाकर सीधा अनुभव करने की प्रेरणा देना चाहते थे। बुद्ध ने यह दिखाने की कोशिश की कि सत्य की खोज एक व्यक्तिगत अनुभव है। केवल विश्वास करके, चाहे वह ईश्वर के पक्ष में हो या उसके खिलाफ, हम इस खोज को अधूरा छोड़ देते हैं। सुबह के भक्त को नहीं कहकर बुद्ध ने उसके विश्वास की जड़ों को हिला दिया ताकि वह अंधभक्ति से बाहर निकल सके, और शाम के चार्वाक को
हाँ कहकर उन्होंने उसे उसकी कट्टर नास्तिकता से बाहर निकालने की कोशिश की, ताकि वह भी सत्य की तलाश में निकल सके। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि भगवान के अस्तित्व का सवाल केवल विचारधारा या मान्यताओं का नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। बुद्ध का उद्देश्य हमें किसी एक जवाब पर रोकना नहीं था, बल्कि हमें यह एहसास दिलाना था कि सत्य केवल व्यक्तिगत खोज से ही मिल सकता है। भगवान का अस्तित्व भगवान का अस्तित्व है या नहीं, यह प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस प्रश्न की खोज में निकलना। केवल विश्वास से शांति पाना या अविश्वास से संतुष्ट हो जाना हमें उस अनुभव से वंचित कर देता है जो हमें अपने भीतर झांकने पर मिलता है। अंततः बुद्ध के शब्द हमें यह संदेश देते हैं, सत्य की खोज में स्वयं निकलो। चाहे भगवान हो या न हो, उसका उत्तर केवल वही खोज सकता है जो प्रश्न पूछना बंद नहीं करता।